हेलो एवरीवन, वेलकम टू आनंदम स्टडी क्लासेस और दिस इज़ किशन आनंदम। और इस वीडियो में और इस लेक्चर में आज हम बात करेंगे क्लास 9th के चैप्टर है 3rd पॉलिटिकल साइंस कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। ओके, तो कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन को इस लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे। और जैसे कि मैं कोई भी चैप्टर स्टार्ट करता हूं तो मेरा मोटो रहता है कि मैं पहले टॉपिक आपको इंट्रोड्यूस कर दूं, क्या क्या टॉपिक्स हैं जो पढ़ने हैं। ओके, फिर आप उस टॉपिक अकॉर्डिंग टू टॉपिक वाइज हम स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, टॉपिक को आपको बताऊंगा क्या क्या टॉपिक्स हैं जो आपके चैप्टर में आपको पढ़ने हैं, प्लस इंट्रो आपका मैं कंप्लीट कर दूंगा। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर को बहुत अच्छे से। आप इसको स्किप मत कीजिएगा, मेरा सजेशन है आपको, आप फुल वीडियो देखिए, आपको पूरे समझ में आएगा। तो चलते हैं हम लोग चैप्टर पे। चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन, क्लास 9th का पॉलिटिकल साइंस। ये क्या है, इंट्रो पार्ट है। क्या है, इंट्रो पार्ट है। इसमें हम लोग टॉपिक्स को कवर करेंगे प्लस इस चैप्टर को इंट्रोडक्शन कवर करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर करता हूँ, कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन चैप्टर का नाम है। देखो, नाम से हमें क्या पता चल रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन का डिज़ाइन यानी कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बनता है हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। यानी हम कॉन्स्टिट्यूशन को समझेंगे, फिर उसको कैसे बनाया गया, उसमें क्या चेंजेस हुए हैं, क्या कैसे क्यों हुआ, वो सब हम इसमें एक तरह से चैप्टर में देखेंगे। मैंने टॉपिक लिखा है, टॉपिक को देखते हैं क्या क्या टॉपिक हमें समझना है, क्योंकि टॉपिक क्लियर हो जाएंगे तो मैं चैप्टर का एक तरह से ओवरव्यू जो है अंदाज़ा पता चल जाएगा कि चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है, क्या क्या टॉपिक्स को कवर करें। देखो, पहला है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम कॉन्स्टिट्यूशन को समझेंगे, मैं कॉन्स्टिट्यूशन को इसी पार्ट में कराऊंगा। और जो टर्म्स है, टर्म्स का मैं अलग सेपरेट कर दूंगा, कुछ टर्म्स हैं सेपरेट जिसको कराना इंपॉर्टेंट है। और फिर सेकंड है आपका नेक्स्ट टॉपिक है डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका। यानी सिंपली समय तो साउथ अफ्रीका का हम लोग केस स्टडी करेंगे जिसमें कुछ स्ट्रगल हुए थे, एक अपार्थी जो सिस्टम था उसके अगेंस्ट, फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन कैसे न्यू वहाँ बना, कैसे फॉर्म हुआ, वो क्या कैसा कॉन्स्टिट्यूशन था, उसको थोड़ा स्टडी करेंगे। फिर नेक्स्ट आता है, जब आप इतना पढ़ लोगे तो आपको पता चल ही जाएगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी नीड क्यों होती है। क्योंकि ये केस स्टडी अगर पढ़ लेंगे हम लोग तो हम लोग को पता चल जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों नीड है, वाई डू वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन। फिर आता है नेक्स्ट टॉपिक आता है मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी यहां तक हमने केस स्टडी कर लिया, हमें पता भी चल गया कॉन्स्टिट्यूशन क्यों इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा स्टार्ट होगा मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी यहां से लेकर यहां तक हम लोग क्या करेंगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी करेंगे। क्या करेंगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मेकिंग स्टडी करेंगे, द पार्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन स्टडी करेंगे, फिर कॉन्स्टिट्यूट असेंबली को देखेंगे। और फिर लास्ट टॉपिक है आपका गाइडिंग वैल्यूज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या क्या वैल्यूज थे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किए गए हैं, कुछ ड्रीम्स थे या कुछ प्रोमिसेस थे, कुछ वादे। फिर फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, फिर इंस्टीट्यूशनल डिजाइन है। ये जो मैंने ब्लैक से लिखा है ये सब ये टॉपिक के इंटरनल आते हैं। यानी डेमोक्रेटिक साउथ कॉन्स्टिट्यूशन साउथ अफ्रीका के अंदर ये 2 टॉपिक आते हैं, मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये 2 टॉपिक आते हैं आपके, और गाइडिंग वैल्यू के अंदर ये 3 टॉपिक्स आते हैं। कोई भी पैनिक लेने की जरूरत नहीं, बहुत ईजी है, मैं कंप्लीट करेंगे हम लोग, चैप्टर बहुत ईजी है। और मैं इसको इरेज करता हूं और हम स्टार्ट करते हैं आपके इंट्रोडक्शन पार्ट को। जैसे कि मैंने इरेज कर दिया, हम आ चुके हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशन का ओवरव्यू लेने के लिए। पहली बात मैं क्लियर कर दूं, हम ओनली कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ रहे हैं, अभी कॉन्स्टिट्यूशन का ही ओवरव्यू लेंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग पार्ट हमारे चैप्टर में है, हम उसको कंटिन्यू करेंगे सीरीज वाइज, तब पढ़ेंगे। मेरा यहाँ मोटिव बस कॉन्स्टिट्यूशन को आपको इंट्रोड्यूस करना है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन वही है जिसे आपने 8 में पढ़ा, सेट ऑफ बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशन। यानी एक बुक है, एक किताब है जिसमें बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे हुए रहते हैं किसी कंट्री का। उस कंट्री को कैसे रेगुलेट होना है, कैसे चलना है, आपके कैसे गवर्न करना, उसकी बेसिक जो रूल्स एंड रेगुलेशन वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा रहता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन 2 होगा, एक रिटन होगा, एक अनरिटन होगा। यहाँ क्लियर हुआ डिफिनेशन, वही डिफिनेशन है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, कुछ तुम्हें इतना फ्रस्ट्रेशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, आपको ज़्यादा थिंक करने की जरूरत नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन वही है, इतना याद रखना। हाँ, अब आता है रिटन एंड अनरिटन आता है। एक कॉन्स्टिट्यूशन रिटन होगा, एक अनरिटन होगा। रिटन को कॉडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉडिफाइड। अनरिटन को अनकॉडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन। अब आता है कि कॉडिफाइड और अनकॉडिफाइड क्या होता है, सिंपली समझेंगे। देखो, कॉडिफाइड का मतलब ही होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन एक सिंगल डॉक्यूमेंट में लिखा होगा, यानी एक जगह होगा, एकत्र होगा। क्लियर। फिर अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, अनकॉडिफाइड, समझ में आ गया होगा, यानी वो एक जगह ना लिखकर क्या हो, वेरियस डॉक्यूमेंट्स में फाउंड यानी पाया जाए, एक जगह ना हो, वो एक सिंगल डॉक्यूमेंट में ना हो, वेरियस डॉक्यूमेंट्स में क्या हो, वो पाया जाए, उसको अनकॉडिफाइड कहते हैं। यानी एक जगह ना होना, एकत्र ना होना, वो क्लियर हुआ, अनकॉडिफाइड। एग्जाम्पल देखते हैं, इंडिया, यूएसए, अफगानिस्तान एंड साउथ अफ्रीका सब क्या है, कॉडिफाइड यानी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है इन लोगों के पास। अनरिटन क्या है, अनकॉडिफाइड, इजराइल, न्यूजीलैंड, सऊदी अरब, यूके एंड कनाडा, ये सब अनकॉडिफाइड यानी इन लोगों का सिंगल डॉक्यूमेंट में ना होकर बहुत सारे वेरियस डॉक्यूमेंट्स में क्या होता है, रूल्स एंड रेगुलेशन
फाउंड हो। क्लियर हुआ? हाँ, अब यहाँ हाँ कॉन्स्टिट्यूशन से एक और बात आती है प्रीएम्बल की, मैंने लिखा नहीं है बट समझते हैं। देखो प्रीएम्बल वही है आपके जिसे 8 में पढ़े हम लोग, क्या है, सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं या आपके इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, जो एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। क्या करता है? कॉन्स्टिट्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे पास एक बुक है, हम किसी भी बुक को स्टडी करते हैं, बुक में क्या होता है, कंटेंट होता है। कंटेंट को हम लोग पहले स्टडी करते हैं, कंटेंट देखकर हमें पता चल जाता है कि बुक कैसा है, बुक में चैप्टर्स और पॉइंट्स कैसे हैं, आपके क्या क्या चैप्टर्स पढ़ने हैं। तो उसी प्रकार क्या है आपके कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन का अगर प्रीएम्बल पढ़ते हो तो पता चल जाता है प्रीएम्बल से कि ये कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है आपका, इस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या एक तरह से प्रिंसिपल और वैल्यूज आपके हैं, इसके कॉन्स्टिट्यूशन क्या रिप्रेजेंट करना चाहता है, क्या शो करना चाहता है, इसलिए हम लोग प्रीएम्बल को इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं? बहुत अच्छे से होगा। ओके, तो यहाँ ये सब क्लियर हुआ। हाँ, मैंने यहाँ एक रेड मार्कर से आपके लिखे हैं, ये सब क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन के आपके आंसर जब चैप्टर ये कंप्लीट कर देंगे हम, तो ये सब आपको आंसर मिलने लगेंगे। जब चैप्टर कंप्लीट कर देंगे तो आपको ये सब के उत्तर जो है आंसर आपको खुद से ही मिलने लगेंगे। ये सब मैंने क्या लिखा है मैं एक बार पढ़ देता हूँ। देखो पहला क्वेश्चन ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्यों जरूरत है, कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बना और कैसे डिज़ाइन हुआ, किस प्रकार हुआ, किस तरीके से हुआ और क्या क्या वैल्यूज़ हैं जो एक डेमोक्रेटिक स्टेट को शेप करते हैं आपके, या क्या क्या वैल्यूज़ हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में एडेड हैं, या किस किस प्रिंसिपल ऑफ वैल्यूज़ को फॉलो करता है, और क्या कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट पॉसिबल है, क्या चेंजिंग पॉसिबल है। तो ये सब क्वेश्चन बहुत कम ही है, हमारे लेवल के हैं, लेकिन ये सब जब हम चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे तो इसका हमें आंसर मिल जाएगा। ओके, तो इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है, इसको मैं अभी भी करा सकता हूँ, लेकिन जब हम चैप्टर को टोटली कंप्लीट कर देंगे तो आपको बहुत अच्छे से एज अ एग्जांपल के साथ आपको पूरी तरह से आपको केस स्टडी के साथ आपको सबका उत्तर मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में आपके। तब तक के लिए आप क्या करो, इसको लिखना है तो आप लिख सकते हो एज योर विश, और आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो इस वीडियो को, इस लेक्चर को। बताओ कि कॉन्स्टिट्यूशन रिटन एंड अनरिटन होता है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।